हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी गाय भैंस में एआई करवा रहे हैं, जो आप कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपके पशु में कई बार आपने एआई करवा ली, फिर यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या देना चाहिए। और रही बात जो वेटरनेरियन है वह एआई करवा रहे हैं, एआई कर रहे हैं, तो वह उनके साथ क्या देंगे जिससे कि गाय भैंस में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा होंगे। तो आप अपनी जो गाय भैंस हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एआई करवा रहे हैं तो वह भी ध्यान में रखें, तो उनको साथ में ये देना चाहिए। रही बात जो वेटरनेरियन हैं एआई करते हैं तो साथ में ये दें ताकि उनको बेस्ट रिजल्ट मिले। आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और वाला ऑप्शन दबाएं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एआई का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, और बहुत इस तरह के पशुपालक कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम बार बार एआई कर रहे हैं, हमारे पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम साथ में क्या दें जिससे कि हमारे पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहें। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। देखो किस तरह की स्थिति है। यदि आप अपने पशु की किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, देखो ध्यान ये रखना होगा कि बच्चेदानी व गर्भाशय में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं रहना चाहिए। यदि संक्रमण नहीं है, फिर यदि आपकी गाय भैंस रिपीट हो रही है, तो उस स्थिति में यदि आप देंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि जो वेटरनेरियन है, आप ये डिसाइड करें कि किसी जो गाय भैंस में यदि आप एआई करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए बच्चेदानी में। यदि आप जब भी एआई करते हैं, यदि इन्फेक्शन है, यदि आप बार बार एआई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो आपको भी ध्यान में रखना है। साथ में एआई करने वाले जो एआई वर्कर हैं, इस बात का ध्यान में रखें कि अच्छे स्ट्रा का प्रयोग करें, जार में पर्याप्त मात्रा में LN2 रखें जिससे, और इस तरह की स्ट्रा रखें जिसकी मोडिलिटी अच्छी हो, जिसका रिजल्ट अच्छा हो। वह बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। और फिर आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यदि आप जहाँ पर भी आप एआई करने के लिए जाते हैं। और जब भी यदि आपका पशु हीट में आता है, पशुपालक को ये ध्यान में रखना है कि उसको ध्यान में रखना है कि आपको एआई कब करवानी है। जिस तरह से यदि पशु हीट में आने के बाद जिस तरह से पशु बोल रहा है, बोलने के बाद में यदि बोलना बंद कर देता है, हीट लास्ट स्टेज में रहती है, जब पशु में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पर आप उसकी एआई करवाएं। कहने का मतलब है कि जैसे पशु बोलना स्टार्ट करता है, जैसे सुबह 10 बजे पशु ने बोलना स्टार्ट किया, तो आप ऐसा नहीं है कि शाम को 3 से 4 बजे एआई करवा लें, आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आप थोड़ा समय निकालें, 12 से 24 घंटे जब बोल रहा है तो पशु, और जब यदि डिस्चार्ज दे रहा है तो आपको 48 से 72 घंटे बाद में आपको एआई करवानी चाहिए। और वैसे जो जितने जो पशुपालक हैं, उन पशुओं को, अपने पशुओं की हिस्ट्री को ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बार हीट में आया तब हमें किस तरह, जब हमने एआई करवाई तब हमें बेटर रिजल्ट मिला या कितना समय हमने निकाला, उसके बाद में हमने एआई करवाई। कई बार पशुओं को, पशुपालक को ध्यान में रखना होता है कि उसकी कितनी हीट आने के बाद में उस पशु की आपने एआई करवाई है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार जो ज़्यादातर जो पशु हैं वो गर्भ इसलिए नहीं ठहर पाते हैं कि उनमें ओव्यूलेशन एआई पहले कर देते हैं या स्ट्रा जो छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाद में होती है, तो ये दिक्कतें कई बार पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से पशु गर्भ नहीं ठहर पाता। तो इसके लिए आपको करना क्या, इसके लिए आपको ये करना है कि जब भी पशु हीट में आता है या हीट में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि 20-21 दिन बाद में हीट में आने वाला पशु है, तो आपको अच्छे मिनरल्स की टेबलेट आप अपने पशु को खिलानी चाहिए। अच्छे मिनरल्स टेबलेट यदि आप अपने पशु को देंगे तो बेस्ट मिलेगा। जिस तरह से ये टोटाविट बोलस आती है, चिलेटेड टोटाविट, ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। ये टोटाविट बोलस आपको एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 20 दिन देनी है। अब देखो ये बोलस भी यदि मैं बता रहा हूँ या किसी कंपनी की कोई दवा भी बता रहा हूँ तो इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप कंपनियों का प्रचार करें। यदि आपको कोई दवाई मैं नहीं बताऊँगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी दवा या टेबलेट पशु में इस तरह काम आती है। तो यदि आपको जो चिलेटेड मिनरल्स की जो टेबलेट है, उदाहरण के तौर पर मैंने टोटाविट बताई है, उसके स्थान पर आप अदर भी ले सकते हैं, साइक्लोमिन 7 भी ले सकते हैं या बोविन GL भी ले सकते हैं बोलस, अदर अच्छे ब्रांड की हो। तो आप ये एक बोलस पर डे लगातार 20 दिन देनी है। जब पशु हीट में आ जाता है,
हीट में आने के बाद में यदि आपने एआई में नेचुरल करवा लिया है, उसके बाद में भी आपको 10 दिन बाद में भी आपको ये बोलस देनी है। ये क्या करती है कि पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ाती हैं, पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, साथ में पशु में किसी भी तरह की मिनरल्स डेफिशिएंसी है उसको कंट्रोल करती हैं। कई बार मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, यानी ये बोलस तो पशुपालक को देनी ही देनी है। अब क्या करते हैं, जो वेटेरियन है, पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, जब आप यही करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक हार्मोनल का इंजेक्शन, जिस तरह से बुसेरेलिन एसीटेट का इंजेक्शन आता है साल्ट का, वह 2.5 ml उस पशु को लगा दें और उसके 4 घंटे बाद में आप उसकी EI करें। यदि बेस्ट रिजल्ट मिला, जिस प्रकार से गायनारिस आता है, ये 2.5 ml आप लगा दें, उसके बाद में 4 घंटे बाद में आप EI करें। सबसे ज़्यादा गर्भ ठहरने के चांस पशु में ज़्यादा बने रहेंगे। और जब भी आप EI कर रहे हैं उस समय आपने 4 घंटे पहले आपने ये गायनारिस इंजेक्शन लगा दिया, और जब आप EI कर रहे हैं उस समय आप जो नोविजेक इंजेक्शन आता है फास्फोर्स का, कीटो बफर फास्फोर्स का जो इंजेक्शन आता है, एक 30 ml की वाइल आती है, एक 20 ml की वाइल आती है, दोनों को घोल लेना है, 50 ml की वाइल बन जाएगी। तो आप उस समय उस पशु को 25 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस आपको लगा देना है, और 25 ml जो बचता है वो दूसरे दिन आपको लगा देना है। वह इंजेक्शन भी नोविजेक उस पशु को लगा दें। बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे पशु में गर्भ ठहरने के। आप ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके बाद में EI कर रहे हैं, EI करते समय आप वो इंजेक्शन लगा दिया, आप ये इस तरीके से यदि आप करेंगे, क्योंकि कई इस तरह के दूर दराज एरिया हैं, डेजर्ट एरिया हैं, जहाँ पर पशु में फास्फोरस या अदर जो डिफिशिएंसी होती है उसकी वजह से पशु बहुत बार रिपीट होते हैं, तो वह इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु में चांस ज़्यादा बने रहेंगे पशु में गर्भ ठहरने की, तो वह तो आपको देना ही देना है। और इसके साथ आपके पशु में जिस तरह से आपने EI की, नेचुरल करवाया, उसके बाद में जो टोटाविट आपको 10 दिन बाद में भी देनी है। इनके साथ आपको जो एक आयुर्वेदिक बोलस बताता हूँ, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कंसीवर बोलस, जो मेरे को रिजल्ट मिलता है वही मैं लेकर के आता हूँ। कंसीवर बोलस आती है, ये बोलस भी आप उस पशु को पर डे के हिसाब से दे सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। जिस तरह से यदि आपको अच्छा एक बोलस पर डे के हिसाब से EI नेचुरल करवा लिया, आपने एक बोलस पर डे के हिसाब से उस पशु को दिला दी, ये कंसीवर बोलस जो राजश्री की आती है, ये लगातार उस पशु को 20 दिन या 1 डब्बी से 2 डब्बी भी लगातार खिला सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। यदि पशु यदि ये देने के बाद में भी यदि 20-21 दिन बाद में हिट में आ जाता है तो आप एक बार आप EI ज़रूर करें। उस स्थिति में भी पशु के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि पशु में किसी भी तरह की जो डेफिशिएंसी, हार्मोन डेफिशिएंसी या अदर जो एलिमेंट्स की कमी है वह पूर्ति हो जाती है, और जब आप EI करते हैं तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलता है। और पशु EI करने के बाद में यदि थोड़ा डिस्चार्ज दिखा देता है तो आप 12 घंटे बाद में एक बार और रिपीट कर सकते हैं, EI एक बार और कर सकते हैं, जिससे कि EI का अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस बात का ध्यान रखें, पशुपालक भी और वेटेरियन भी जो नए हैं। सबसे ज़्यादा यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, इन्फेक्टेड है तो आपको पता ही कि कौन सी दवा छोड़नी चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए, वह मेरे चैनल पर वीडियो में। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरियन के साथ इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।